सीएम भजनलाल शर्मा लंदन दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और इंग्लैंड के मंत्रियों से मुलाकात भी की है। सीएम भजनलाल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसदों को राइजिंग राजस्थान समिट के लिए आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान में जर्मनी और यूके से ज्यादा इन्वेस्टर आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम भजनलाल का लंदन दौरा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी यूके से ज्यादा इन्वेस्टर आए। सीएम भजनलाल ने ये कहा है माइनिंग, मिनरल, पर्यटन की दृष्टि में जो है काफी अहम। जर्मनी यूके से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, सीएम भजनलाल ने ये कहा है। कि राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारा जर्मनी और यूके से इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान में माइनिंग की दृष्टि से, मिनरल की दृष्टि से, ऑटोमोबाइल की दृष्टि से, पेट्रोमैक्स की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से हम चाहते हैं कि जर्मनी और यूके से ज्यादा निवेश हमारे राजस्थान में आए। और हमें लग रहा है जर्मनी की यात्रा की है, हमें अच्छी संभावना है। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 8 लोगों का शिकार कर चुके आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है। मदार इलाके में लेपर्ड को गोली मारी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर जो है लेपर्ड के आतंक से लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल भी था। आदमखोर लेपर्ड को गोली मारी गई है। 8 लोगों का ये शिकार भी कर चुका था। मदार इलाके में लेपर्ड को गोली मारी गई है। पिछले कई दिनों से लेपर्ड का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों में भी दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम पूरी तरीके से सक्रिय थी। आपको बता दें कि आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मदार इलाके में जो है आदमखोर लेपर्ड को गोली मारी गई। तस्वीरें कई तरीके की सामने आई थी, जिसमें लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था। इधर उधर लेपर्ड भागते हुए दिखा था। आप देखिए ये सड़क आपको दिख रहा है और लेपर्ड सड़क से गुजरता हुआ भी दिखा था। इस वजह से लोगों में काफी डर का माहौल था। वन विभाग की टीम पूरी तरीके से जो है सक्रिय थी और अब ये सूचना मिली है कि लेपर्ड को गोली मार दी गई है। 8 लोगों का ये लेपर्ड शिकार कर चुका था। आदमखोर लेपर्ड को गोली मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था। लोगों में डर का माहौल था। पूरी रात ग्रामीण सो नहीं पा रहे थे और खुद ही जो है निगरानी कर रहे थे। अब जो है अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि लेपर्ड को गोली मार दी गई है। तो ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लेपर्ड की ही तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था और इससे डर का माहौल लोगों में बना हुआ था। मदार इलाके में आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल था और कई लोगों को इस लेपर्ड ने शिकार बना लिया था। 8 लोगों का शिकार लेपर्ड कर चुका था। ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल था। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस लेपर्ड को पकड़ा जाए। और अपडेट यही है कि आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है और इससे पहले 8 लोगों का शिकार ये लेपर्ड कर चुका था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, आदमखोर लेपर्ड का मूवमेंट पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। लोगों में डर का माहौल था। अब लेपर्ड को गोली मार दी गई है। कपिल, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? सुन पा रहा हूं। बिल्कुल, पिछले कई दिनों से आदमखोर लेपर्ड का जो मूवमेंट है देखने को मिला था। डर का माहौल लोगों में बना हुआ था। अब गोली मार दी गई है लेपर्ड को। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में?
बिल्कुल, देखिए जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लेपर्ड को जो गोली मारी गई है वो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी उसके अनुसार पुलिस के जवान ने गोली मारी है। पुलिस की टीम, पुलिस के शूटर भी दिन रात 24 घंटे जंगलों में राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी लेपर्ड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। हालांकि पहले पिंजरे में पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पिंजरे में जब वो कैद नहीं हुआ तो ऐसे में लेपर्ड को जो है वो तुरंत प्रभाव से जो शूटर मौके पर मौजूद थे उन्होंने गोली मार दी। ये पूरा घटनाक्रम मदार इलाके के समीप हुआ है। मदार वही इलाका है जहां पर 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर लेपर्ड ने अटैक किया था और उसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो कुल इस महिला सहित ये जो आदमखोर लेपर्ड 8 शिकार कर चुका था और इसी की तलाश जो है वो लगातार वन विभाग के तकरीबन 100 से 200 के बीच में वन विभाग, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो जंगलों में पिछले 1 महीने से कर रही थी। अब देखिए एक बड़ी और जानकारी मैं साझा करना चाहता हूं। इस समय सारे जो अधिकारी है उन सभी अधिकारियों को उस लोकेशन पर बुलाया गया है जहां पर लेपर्ड को गोली मारी गई है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लेकर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार लेपर्ड को फिलहाल सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क नहीं लाया गया है और उसे जो जहां पर अभी गोली मारी थी वहीं पर उसकी जो बॉडी है वो वहीं पर पड़ी हुई है और जो डॉक्टर्स पहले सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क गए थे उन डॉक्टर्स को भी उस लोकेशन पर बुलाया गया है जहां पर जो लेपर्ड को गोली मारी थी। तो सभी जो अधिकारी है, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, वो सारे अधिकारी इस समय पहुंच रहे हैं उस लोकेशन पर जहां पर इस लेपर्ड को गोली मारी गई थी। बिल्कुल कपिल, पिछले कई दिनों से लगातार लेपर्ड के आतंक से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था और जैसा कि आप बता रहे कि इससे पहले उसने 8 लोगों को अपना शिकार किया था और अभी क्या अपडेट है कपिल? कुल कितने लेपर्ड थे? क्या केवल एक ही लेपर्ड था जिसका आतंक देखने को मिल रहा था, जिसको गोली मारी गई है? देखिए ये अभी लेपर्ड जो है वो इस इलाके में बहुत सारे लेपर्ड हैं। हाँ। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि जिस लेपर्ड को गोली मारी गई है इसके अलावा और लेपर्ड का मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि जो जानकारी है उसके अनुसार और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका जो अनुभव कहता है उस अनुभव के आधार पर ये वही लेपर्ड हो सकता है जो कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था। तो इसी वजह से ये अंदेशा माना जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो अनुभव है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जिस इलाके में लेपर्ड अटैक करता है और उसका शिकार छूट जाता है उस इलाके में लेपर्ड फिर से जरूर अपने शिकार को फिर से खाने के लिए वहां पर आता है और यही अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि जिस लेपर्ड ने जिस महिला का शिकार किया था उसके आसपास के इलाके में ही वन विभाग की टीम ने पूरी गश्ती दल को लगाया था, शूटर तैनात किए थे, पिंजरे लगाए थे। बिल्कुल कपिल, पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम इस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार इस लेपर्ड को गोली मार दिया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। श्री गंगानगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। होटल में छापेमारी के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में 10 युवती भी शामिल हैं। पीटा एक्ट में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको श्री गंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर होटल में छापेमारी के दौरान 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में 10 युवतियां भी शामिल हैं। श्री गंगानगर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का बड़ा पर्दाफाश किया है। पीटा एक्ट में आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए। होटल में छापेमारी की गई और उसी दौरान 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में 10 युवती भी शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यही लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। होटल में छापेमारी की गई और 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपियों में 10 युवतियां भी शामिल है। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत का यह पूरा मामला है। राजसर के पास सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बस और बाइक के बीच टक्कर हुई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से थाने में रखवाया। ग्रामीणों का आरोप, तेज स्पीड में चलती है स्लीपर बसें, ग्रामीण यही कह रहे हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहा है, जहां पर
सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से थाने में रखवाया है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि तेज स्पीड में स्लीपर बसें चलती हैं, इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके के हादसे होते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे की ये तस्वीर सामने आई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। रायसर के पास ये सड़क हादसा हुआ है। और बीती रात जयपुर के कर्णी विहार इलाके में हुई चाकूबाजी मामले में अपडेट सामने आई है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। कर्णी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था और खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जय घोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। झगड़े में संघ के 6 लोगों को चोट आई है। सूचना पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह, विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत नॉर्मल है और जबकि 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, चाकूबाजी मामले में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये सूचना मिल रही है। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जो है जय घोष लगा रहे थे और असामाजिक तत्वों से कहासुनी हुई। उसके बाद से झगड़ा हो गया, माहौल वहां पर खराब हो गया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस झगड़े में संघ के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कर्णी विहार इलाके में ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान आपको बता दें कि चाकूबाजी की घटना सामने आई और चाकूबाजी मामले में बड़ी अपडेट यही है कि 2 लोगों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह आपको दिख रहा है जब वो अस्पताल पहुंचे और जो है यहाँ पर आप देखिए जो गंभीर हालत में युवक उससे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। कर्णी विहार इलाके में कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई। अपडेट यही है कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे अब इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अजमेर से है, जहां पुलिस ने 2 बुजुर्ग महिलाओं से लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को अलवर गेट इलाके की संगम विहार कॉलोनी की रहने वाली महिला मीरा कश्यप और उनकी बहन 7 बंधक बना करके लूट की गई थी और इस दौरान आरोपी घर से कैश भी लेकर के फरार हो गए थे। शिकायत मिलने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरीके की वारदात को अंजाम देते आए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को जरिए टेलीफोन सूचना मिलेगी। संगम विहार कॉलोनी में श्रीमती मीरा कश्यप द्वारा बताया कि मेरे घर पर अज्ञात व्यक्ति घुसकर हाथ पैर बांधकर घर में रखे पैसे चुरा कर ले गया है। जिस सूचना पर एसएचओ साहब मैं स्वयं पहुंचे, मौका स्थिति देखी, सही पाया, जिस पर मुकदमा नंबर 332/2024 धारा 307, 331 क्लोज 4 बीएनएस में दर्ज कर मुलजिमान की तलाश जारी थी। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है, जहां खजूरी गांव की टूटी और कच्ची सड़क के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खजूरी ओतपुर गांव से झालावाड़ के साताखेड़ी गांव तक 1 किलोमीटर की कच्ची सड़क पर जो है हालांकि ग्रेवल डाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक डामरीकरण नहीं किया जा सका। ग्रामीणों का यह कहना है कि गर्भवती महिलाओं सहित गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को बारिश के दौरान कीचड़ व गंदगी से होकर के निकलना पड़ता है। ये खजूरी ओतपुर से ये रोड जा रहा है खाताखेड़ी, इसमें ग्रेवल तो डल चुकी है। सरकार से ये निवेदन है जल्द से जल्द डामर हो जाए चाहिए। गांव खजूरी से खाताखेड़ी में जाने वाला रास्ता बहुत ही खराब है, दयनीय है। उस पे आराम से कोई भी साधन नहीं चल पाता और बरसात में तो ऐसी समस्या रहती है कि है ना, नॉर्मल आदमी भी निकलने में उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
और खबर जैसलमेर से है, जहां पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किया गया माल बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक 13 सितंबर को चोर गहनों की दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गहने की दुकान में चोरी करने का आरोप है। 13 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। गहने की दुकान में चोरी करने का आरोप है। और खबर 12 से है, जहां अंता इलाके में दुकान से घर लौट रहे सराफा व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा पिस्टल की नोक पर लाखों के सोने चांदी के गहने लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अजय सोनी पलायथा में सराफा की दुकान लगाते हैं। शाम को बाइक से दुकान से घर लौटते वक्त बाइक सवार 3 बदमाश सोने चांदी से भरे बैग को लूट करके भाग गए। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद कई सराफा व्यापारी अंता थाने पहुंचे। लूट के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी अपडेट 12 से, जहां पर घटना के बाद जो है व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सराफा व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट का ये पूरा मामला है। हमको करीब 6:30 बजे वहाँ से रवाना होके और अंता आ रहे थे। रास्ते में जैसा इन्होंने बताया कि जो है इनकी मोटरसाइकिल के पास में जो है 3 लोगों ने मोटरसाइकिल रुकवाई इनकी और कहा कि हम फाइनेंस के कर्मचारी हैं और ये मोटरसाइकिल तुम्हारी फाइनेंस की है, ऐसा कह के। और फिर इनको कोई हथियार बताया है और हथियार बता के इनको डरा धमका के, और इनका जो बैग था, 2 बैग थे, एक बैग के अंदर जो है कपड़े थे, एक कपड़े का बैग और दूसरा जिसके अंदर ज्वेलरी थी इनकी, वो अंता लेके आ रहे थे। उस ज्वेलरी का बैग छीन के और वो भाग। और खबर कोटा से है, जहां स्टूडेंट्स सुसाइड को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की पीजी संचालक पालना नहीं कर पा रहे हैं। शास्त्री नगर जिस पीजी में छात्र ने आत्महत्या की, उस कमरे में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। डिवाइस लगाने के लिए प्रशासन द्वारा पहले से गाइडलाइन जारी हुई, लेकिन ज्यादातर संचालक एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा रहे हैं। रिपोर्ट बना के हमने ये एसओपी बना रखा है कि अगर कैसे हमें अगर लगता है, हमें पता चलता है कि उनकी किसी कमी की वजह से, चाहे वो पीजी है, चाहे वो हॉस्टल्स हैं, और फिर कोई दुर्घटना किसी स्टूडेंट के साथ घटी है, तो हम तुरंत उसकी एक रिपोर्ट बनाकर और हम कलेक्टर साहब के ऑफिस में भिजवा देते हैं और वहाँ से फिर अग्रिम कार्रवाई हो जाती है। और खबर सीकर से है, जहां नीम का थाना के पाटन इलाके में फायरिंग और लूट की वारदात कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले काफी दिन से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। लगातार यह लोग वारदात कर रहे थे। 13 अक्टूबर की रात को रायपुर बस स्टैंड दुकानदार से मारपीट कर हत्या करने के इरादे से देसी कट्टे से फायरिंग इन्हीं बदमाशों ने की थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जो है जुलूस भी निकाला, जिसके बाद लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। 13/10/2024 की घटना है जी। रायपुर मोड़ी बाजार में फायरिंग की, तो उसके बाद प्रकरण दर्ज में BNS और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस की टीम ने और जिला स्पेशल टीम ने, टीम पाटन और स्पेशल टीम है DSC टीम, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा, उनमें से एक है 84 विधानसभा सीट, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी। कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला। कौन बनेगा 84 का शहंशाह?
जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तमाम दल 84 सीट पर जीत का दावा करते रहेंगे। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत रही है। राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर जहां बीएपी फिर से जीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी राजकुमार रोध के किले को भेदने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है। बात बीएपी की करें तो इस सीट पर हैट्रिक के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। ये साफ है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। खासकर आदिवासी वर्ग का युवा बड़े पैमाने पर बीएपी से जुड़ा है। उपचुनाव में बीएपी सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशी का चयन कर रही है, जिसके लिए 3 दावेदारों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें झोथरी ब्लॉक से पोपट खुखरिया, चिखली से अनिल और सीमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल है। इन तीनों में से बीएपी एक दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाएगी। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। आदिवासियों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीएपी ने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था। विधानसभा में जिन 3 सीटों पर बीएपी ने जीत दर्ज की, उनमें डूंगरपुर जिले की आसपुर और 84 सीट थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट भी शामिल थी। राजकुमार रोध के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 84 में विधानसभा चुनाव की 64 बीत चुकी है। तीनों ही दल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और बहुत ही जल्द अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो उसने भी जीत के लिए रणनीति बनाई है। 84 सीट पर खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 84 सीट पर अब तक सिर्फ 6000 कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं। ऐसे में राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाने के मूड में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन कर चुके हैं। संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है और अभी हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत भी मिली है और आम जन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला, तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजें और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया था, जिसके चलते 84 में कांग्रेस का वोट बैंक और टूट गया है। हालांकि उपचुनाव में गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। हालांकि जानकारों की माने तो स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है। इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे, हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में तीनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों को देखें तो पलड़ा फिलहाल बीएपी का ही भारी लग रहा है। फिलहाल तीनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जीत का ताज किसे पहनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर।